खार्किव में रूसी सेना का एमएलआरएस हमला, ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार। हमले में यूक्रेन का वैम्पायर तबाह हुआ। यूक्रेनी सेना के 3 सैन्य वाहन भी खत्म। पेंटागन से एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो जाती है, जिसके बाद अमेरिका और नाटो देशों में हड़कंप मच जाता है। उस रिपोर्ट में रूस के न्यूक्लियर अटैक की डिटेल है और उन देशों के नाम भी जहां रूस सबसे पहले हमला कर सकता है। इस बीच रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल यार्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। कुछ देर पहले ही रूस के विदेश मंत्री चीन जा पहुंचे, जबकि ईरान और नॉर्थ कोरिया से हथियारों को लेकर बड़ी डील होने वाली है। एक साथ इतनी घटनाओं को देखते हुए अमेरिका ने कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया और ऐसी ही एडवाइजरी नाटो देशों को भी भेजी है। अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका की इतनी बेचैनी की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस मॉस्को अटैक का बदला लेने की तैयारी में है और इस बार परमाणु बम का विकल्प भी आजमा सकता है? आज की रात कयामत की रात है। आज की रात दुनिया एक ऐसे खतरे में घिर सकती है जो सर्वनाश लेकर आएगा। और उसके टारगेट पर है सुपर पावर अमेरिका। जिसे रूस परमाणु विस्फोट करके दहला सकता है। रूस के टारगेट पर अमेरिका के अलावा 4 और देश हैं, जिनके नाम पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट से सामने आए हैं। रिपोर्ट में क्या कुछ और है, उससे पहले देखिए अमेरिका में इस खतरे से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पेंटागन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। रूस भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमला कर सकता है। प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। सूर्य ग्रहण देखने गई भीड़ पर परमाणु हमला हो सकता है। भारतीय समय के मुताबिक साल का पहला सूर्य ग्रहण रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। हालांकि उस वक्त अमेरिका में दिन रहेगा। सूर्य ग्रहण अमेरिका के इलाकों में साफ देखा जाएगा, जिसे देखने के लिए अमेरिका और कनाडा के हजारों लोग काफी उत्साहित हैं। लेकिन यह उत्साह उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन मॉस्को हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है। मॉस्को हमले के रिपोर्ट में सीधे तौर पर 5 देशों का नाम लिया गया है, जिसमें अमेरिका टॉप पर है। रिपोर्ट के बाद रूस की तरफ से धमकी दी गई है। मॉस्को में हमला करने वाले आतंकियों ने साफ कर दिया है कि कीव पहुंचकर उन्हें भारी भरकम रकम मिलने वाली थी। रूस बॉर्डर से यूक्रेन जाना, क्या ये काफी नहीं ये जानने के लिए कि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ मिलकर हमले को अंजाम दिया। हम इसे भूलेंगे नहीं। मिस्टर बाइडेन, मैक्रो, सुनक और शोल्स, बदला जरूर लिया जाएगा। जिस आतंकी का जिक्र रूस कर रहा है, उसका एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें वो हमले से जुड़ी जानकारी दे रहा है। रूस पहले से ही कहता रहा है कि यह हमला ISIS ने नहीं, बल्कि यूक्रेन और नेटो देशों ने मिलकर किया है। अब रूस ने सबूत भी दिखा दिया है, लेकिन अभी तक अमेरिका इसे ISIS का हमला बताने पर अड़ा है। क्रेमलिन ने सबूत दिखाए और सीधे तौर पर नेटो पर बहुत बड़े हमले की धमकी दी है, जबकि इसी बीच पेंटागन की मोस्ट सीक्रेट फाइल लीक हो गई।
पेंटागन से लीक हुई सीक्रेट फाइल में जनरल न्यूक्लियर वॉर की पूरी डिटेल है। इसमें बताया गया है कि रूस किन किन देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। सीक्रेट फाइल ऐसे वक्त में लीक हुई है जब रूस अमेरिका और नेटो देशों से मॉस्को अटैक का बदला ले सकता है। जो रिपोर्ट लीक हुई है ये पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन ये ऐसे वक्त पर लीक हुई है जब रूस तमतमाया हुआ है। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने जानबूझकर एटमी रिपोर्ट सामने लाकर रूस के विध्वंसक प्लान को रोकने का चक्रव्यूह तैयार किया है। अमेरिका यह भी जानता है कि पुतिन को रोकना नामुमकिन जैसा है, इसलिए अमेरिका के अलावा उन देशों को भी इस रिपोर्ट की जानकारी दे दी गई है। साथ ही अलर्ट जारी करने की एडवाइजरी भी दे दी गई है। अमेरिका ने उन तमाम इलाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी है जहां सूर्य ग्रहण देखने के लिए लाखों लोग जुटने वाले हैं। वो जगह नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, जिसमें मेक्सिको में मजाटलेन और ज़ारागोजा, इसके अलावा डलास, लिटिल रॉक, इंडियानापोलिस, क्लेवेलैंड, बुफेलो और मॉन्ट्रियल है। इन जगहों पर अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। होटल के दाम भी 10 गुना हो गए हैं। जाहिर है जबरदस्त भीड़ जुटेगी। तभी पेंटागन टेंशन में है, कहीं रूस दुनिया में तीसरा परमाणु धमाका ना कर दे। और पुतिन का पहला टारगेट अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी है, जिसकी मॉस्को से दूरी 7,822 किलोमीटर है, जबकि लंदन दूसरा टारगेट है जिसकी मॉस्को से दूरी 2,500 किलोमीटर है। पेरिस टारगेट नंबर 3 जो 2,486 किलोमीटर दूर है। बर्लिन और मॉस्को में दूरी 1,608 किलोमीटर की है। यह रूस का टारगेट नंबर 4 है। इसके अलावा 758 किलोमीटर दूर कीव टारगेट नंबर 5 है। इन पांचों में से रूस सबसे पहले वॉशिंगटन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ है कि हमले में एक मेटागन थर्मोन्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमले के दौरान सूरज की गर्मी से 5 गुना ज्यादा हीट निकलेगी। हालात ऐसे होंगे जैसे एक साथ कई ज्वालामुखी फट गए हों। आसमान से सैकड़ों फायरबॉल गिरने जैसे धमाके हो सकते हैं। इतने बड़े हमले में वॉशिंगटन डीसी का नामो निशान मिट सकता है। अंदेशा जताया गया है कि अगर ऐसा हुआ तो परमाणु हमले में 60 लाख से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। परमाणु हमले को लेकर पेंटागन टेंशन में इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो इनपुट रूस से मिल रहा है उससे साफ तौर पर ऐसे सिग्नल हैं कि रूस परमाणु हमला कभी भी कर सकता है। और अमेरिका की परेशानी रूस की इस वॉर एक्सरसाइज को देखकर जरूर बढ़ सकती है। क्योंकि इसमें पहली बार आईसीबीएम न्यूक्लियर मिसाइल यार्स को शामिल किया गया है। जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी रूस के 5 टारगेट इसकी रेंज में आते हैं। एक तरफ यार्स को साइलो में अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है, दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन जा पहुंचे। यानी रूस के हमले के बाद नेटो पलटवार करता है तो उसे जवाब देने की भी तैयारी की जा रही है। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी है। पहला मोर्चा रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरा मोर्चा इजराइल हमास युद्ध, तीसरा मोर्चा टास्क फोर्स हूती जंग, चौथा मोर्चा अमेरिका ईरान में टकराव, पांचवा मोर्चा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में तनातनी, छठा मोर्चा चीन ताइवान भिड़ंत, सातवां मोर्चा फिनलैंड रूस में तनाव। इन 7 मोर्चों में अमेरिका किसी न किसी तरह शामिल है। यानी रूस अमेरिका को तबाह करने का पूरा ब्लूप्रिंट बना चुका है, जिसमें उसने नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान के साथ मिलकर एक विध्वंसक गठबंधन बना लिया है।
दुनिया में एटमी सुनामी आ सकती है। इसके लिए रूस ने एटमी वार्निंग जारी की है। अमेरिका ने नेटो देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद जर्मनी ने बाल्टिक में युद्ध मोड उतार दिया है। साथ ही फिनलैंड और स्वीडन ने बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। जबकि पेंटागन ने पूरे अमेरिका में रूस के एटमी हमले को लेकर अलर्ट रहने को कहा है, खासतौर से उन जगहों पर जहां सूर्य ग्रहण देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। 2 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर हमला किया। इस अटैक में कई ईरानी कमांडर्स की मौत हुई, मगर इजरायल का यही हमला अब पूरे अरब वर्ल्ड को महाजंग में झोंक सकता है। आशंका तो यह जताई जा रही है कि अरब के साथ साथ अफ्रीका में भी बारूदी भूचाल आ सकता है, क्योंकि ईरान ने इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। किन हथियारों से इजरायल पर हमला होगा, कहां होगा, कैसे होगा, यह सारा प्लान ईरानी सेना ने तैयार कर लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इजरायल के खिलाफ युद्ध में ईरान अकेला नहीं बल्कि तमाम प्रॉक्सी संगठनों के लाखों सैनिकों के साथ वो उतरेगा। तो क्या रईसी के प्रतिशोध से इजरायल का वजूद मिटना तय है? देखिए रिपोर्ट। अरब में अब तक के सबसे भीषण युद्ध का आगाज होने वाला है। घातक मिसाइलों, विस्फोटक ड्रोन हमलों के साथ साथ एटमी हथियारों का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल होने वाला है। और जानते हैं इस बार अरब वॉर में किसकी बलि चढ़ेगी? वो कौन सा मुल्क है जिसका वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा? नाम है इजराइल। दो अप्रैल को सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला किया और इजरायली सेना के इसी बारूदी प्रहार से ऐसी चिंगारी भड़की जिसकी चपेट में इजराइल ही क्या बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका भी आ सकता है। क्योंकि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जल्दी ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला हो सकता है। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की जाएगी। ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल इलाकों में हमले को अंजाम देंगे। वहीं हूती ने ईरान को करीब 4 लाख सैनिक देने का ऐलान किया है। अब तक यमन का हूती गुट 2 लाख सैनिकों की भर्ती कर चुका है। ईरान मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में यूएस बेस पर भी अटैक करेगा। मतलब ये कि इस बार ईरान के बारूदी प्रतिशोध में इजराइल का कोना कोना बारूद से दहलेगा ही। बल्कि इसके साथ साथ रईसी अरब वर्ल्ड से भी महाशक्ति अमेरिका के पांव उखाड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तभी तो रईसी के साथ साथ ईरान समर्थित संगठन भी पूरे एक्शन में है। हूती हो या फिर हिजबुल्लाह, हर कोई इजराइल अमेरिका के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। बस इंतजार है रईसी के एक ऑर्डर का। ईरानी प्रेसिडेंट रईसी इस बार इजराइल से हर पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। तभी तो जल थल नभ हर फ्रंट से इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान अपने तमाम विनाशकों को धार दे रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल में बारूदी जलजला लाने के लिए रईसी ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है।
बाकायदा ईरानी सेना की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इजराइल पर किन किन मिसाइलों से प्रहार होगा। और ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऐसे में इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए ईरान ने 9 घातक ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में उतारने की तैयारी कर ली है। मसलन ईरान की पहली घातक मिसाइल सज्जिल, जिसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। यह मिसाइल मैक 12 यानी 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वहीं ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है। तीसरी मिसाइल है इमाद, जिसकी मारक क्षमता भी 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल मैक 7 यानी 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र है शहाब 3, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट अटैक करती है। इजराइल को दहलाने वाली 5वीं मिसाइल का नाम है गदर, जो मैक 9 की रफ्तार से 9000 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार कर सकती है। ईरान की 6ठी मिसाइल है पवे, जो एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है, तो वहीं रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रईसी के 7वें ब्रह्मास्त्र का नाम है फतेह 2, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह 2 मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। ईरान की 8वीं मिसाइल खैबर शेकन है, जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, वो भी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं इजराइल में बारूदी भूचाल लाने के लिए ईरान की 9वीं मिसाइल हज कसैम है, जो कि मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक के इलाके को दहला सकती है। यही वो 9 मिसाइलें हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी वक्त रईसी इजराइल के खिलाफ कर सकते हैं। इसी बीच ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर ईरान सिर्फ बैलिस्टिक या फिर क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ पहली बार ईरान एटमी वॉरहेड से लैस मिसाइल को इजराइल पर दाग सकता है। मसलन ईरान ने फतेह 1 मिसाइल को एटमी वॉरहेड से लैस किया। फतेह 1 मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 1400 किलोमीटर तक की है। यह मिसाइल मैक 15 यानी 18500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। दरअसल ईरान ने फतेह 1 मिसाइल को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस इसलिए किया है क्योंकि अगर ईरान हमला करता है, उसके जवाब में अगर नेतन्याहू एटमी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ईरान भी फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी ज़लज़ला ला सके। एक तरफ ईरान के जंगी तेवर ने इजराइल के होश फाख्ता कर रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी के हमलों से तेल अवीव में खलबली मची, क्योंकि ईरान के हमले से पहले ही ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायली इलाकों को दहलाना शुरू कर दिया है। मसलन ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायल के इलाट पोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने गाजा में आईडीएफ के सैन्य अड्डे तबाह किए। हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजरायल के इलाके में प्रचंड बमबारी की। वहीं हूती ने रेड सी में इजरायल के कार्गो शिप पर अटैक किया। इसके अलावा हूती ने यूएस ब्रिटेन के कार्गो शिप पर भी हमला किया। इजरायली इलाकों में ईरानी प्रॉक्सी के सीरियल अटैक से नेतन्याहू भी सन्न है। वहीं इजरायली सेना में भी खौफ पसरा हुआ है। ऐसे में इजरायली डिफेंस ने गाजा में जंग लड़ रहे करीब 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है। दावा किया जा रहा है कि गाजा से बुलाए गए आईडीएफ के करीब 10,000 जवानों की तैनाती अब इजरायल बॉर्डर के उन इलाकों पर होगी जहां से ईरानी प्रॉक्सी हमले को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन है।
ऐसे में इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस बम को लोड किया है। मतलब ये कि इस बार अरब में ईरान वर्सेस इजराइल के बीच आर पार की जंग होनी करीब करीब तय हो चुका है। अब ये देखना होगा कि सीरिया हमले का प्रतिशोध लेने के लिए रईसी इजराइल पर पहले विध्वंसक हमले को अंजाम कब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और डोनेस्क में रूसी एयरफोर्स का हवाई हमला यूक्रेनी ठिकानों पर Su-34 से स्ट्राइक। Su-34 ने ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई। हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के हथियारों की ताकत पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया में एक ऐसा ग्राउंड तैयार हुआ जहां शक्तिशाली देशों के हथियारों के असर को दुनिया देख रही है। यूक्रेन में नेटो के ऐसे हथियार भी आए जिन्हें अचूक और अभेद माना जाता था, लेकिन अब उनमें से कई हथियार यूक्रेन में लाचार नजर आ रहे हैं। वजह है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग। रूस ने नेटो के जिन हथियारों को जब्त किया उनकी तकनीक अब रूस हासिल कर चुका है, और इतना ही नहीं, उसे नष्ट करने के लिए आधुनिक हथियार भी बना चुका है। दुनिया का शक्तिशाली एयर डिफेंस पैट्रियट चला। स्टेल्थ पावर वाली स्टॉर्म शैडो हवा में भस्म हो गई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अब्राम्स टैंक मामूली ट्रक की तरह धधकने लगा। समंदर में यूक्रेन का अचूक हथियार सी ड्रोन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आग का गोला बन गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? दुनिया के शक्तिशाली हथियारों की काट कैसे तलाशी गई? रूस ने नेटो के घातक हथियारों को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र कैसे बनाया? जवाब है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी नेटो के हर हथियार का गहरा अध्ययन और उसकी कमजोरी की तलाश। रूस यूक्रेन युद्ध की कुछ तस्वीरें दुनिया को चौंका रही है। वॉर जोन से आने वाली खबरें दुनिया को हैरान कर रही हैं। आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसने नेटो के तमाम ताकतवर हथियारों को कबाड़ बना दिया? रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें, जंग से हैरान करने वाली खबरें। ये कोई मामूली मशीन नहीं बल्कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। यूक्रेन इस मिसाइल से रूस और क्रीमिया में कई धमाके कर चुका है। कुछ लोग इसके एक एक नट बोल्ट को खोल रहे हैं। ये रूसी विशेषज्ञ हैं जो इस मिसाइल से जुड़ी हर जानकारी को हासिल करने की कोशिश में। इसी तरह से किसी हथियार की हर जानकारी जुटाई जाती रही और यही है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग। रूस ने युद्ध के दौरान कई हथियारों को जब्त किया। रूस में होने वाले हमले के बाद मलबों की जांच हुई। नेटो के हथियारों की तकनीक का अध्ययन किया गया। रिसर्च से हर हथियार की कमजोरी का पता लगाया गया। रूस ने पहले चरण में नेटो के हथियारों की ताकत का पता लगाया और फिर उससे भी ताकतवर हथियारों को बनाने का काम शुरू किया गया। आज रूस ने ऐसे कई हथियार बना लिए हैं जो नेटो के हथियारों को बड़ी आसानी से भस्म कर देते हैं। रूस के तमाम हथियार कारखाने अब आधुनिक हथियारों के प्रोडक्शन में जुट गए हैं। नेटो की बख्तरबंद गाड़ियों पर रिसर्च हुई है। टैंक के लिए आधुनिक शेल बनाए जा रहे हैं। नए शेल गाड़ियों के कवच को भेदने में सक्षम होंगे। अलग अलग तरह के कई आर्मर्ड व्हीकल रूस के कब्जे में हैं। रूस का दावा है कि अगर नेटो देश अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करते हैं तो उससे पहले ही रूस टैंक शेल को और ज्यादा ताकतवर बना देगा। लेपर्ड टैंक का संहार भी रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत ही किया।
ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक भी यूक्रेन युद्ध में कुछ खास नहीं कर सके। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस ने नेटो के हर हथियार की काट तैयार कर ली है और युद्ध में अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया है। और रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग ने नाटो देशों के हथियारों के लिए काल साबित होने वाले हथियार बनाने में मदद की है। यूक्रेन को ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिली है। रूस ने इसकी काट के लिए पंजशीर M एयर डिफेंस का नेवल वर्जन तैयार कर लिया है। इस एयर डिफेंस का रिएक्शन टाइम 3 से 5 सेकेंड है। यह 75 किलोमीटर दूर टारगेट की पहचान कर लेता और सिर्फ 60 सेकेंड में 10,000 राउंड फायर करता है। अमेरिका से यूक्रेन का पैट्रियट एयर डिफेंस मिला अमेरिका से, और यूक्रेन को ये जो डिफेंस सिस्टम मिला इसकी भी काट तलाश कर ली है रूस ने स्कंदर मिसाइल में कुछ बदलाव किया है, जिसकी वजह से ये पैट्रियट को चकमा दे सकती है और मिसाइल एयर डिफेंस की तबाही की वजह बन सकती है। अमेरिका के अब्राम टैंक्स का संहार हो रहा है। रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग से खास तरह का शेल तैयार कर लिया है। रूस ने नाटो के टैंक और वाहनों पर लगे आर्मर्ड यानी कवच पर रिसर्च की है। इसके अलावा अब्राम्स के कमजोर हिस्से की पहचान भी कर ली गई है। अब अब्राम्स की छत यानी ऊपरी हिस्से पर हमला किया जा रहा है। युद्ध में यूक्रेन का सी ड्रोन बेहद घातक साबित हुआ है। रूस ने इसे नष्ट करने के लिए मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाले ड्रोन तैयार कर लिए हैं। इससे यूक्रेन के ड्रोन की आसानी से पहचान हो रही है। क्रीमिया के तट को सुरक्षित बनाने के मकसद से रूस ने ऐसा किया है। ब्लैक सी फ्लीट भी ऐसे ड्रोन से सुरक्षित रहेगी। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन लगातार रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहे हैं। रूस ने ड्रोन को नष्ट करने के लिए आधुनिक फ्लेम थ्रोअर बनाया है। रूसी फ्लेम थ्रोअर ड्रोन गिराने में सक्षम है। इससे आग की लपटें निकलती हैं जो ड्रोन को जला देती हैं। तो ये तमाम तरीके रूस अब अपना रहा है उन आधुनिक हथियारों की काट निकालने में जो यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिम देशों से मिले। अब रूस के पास पूरी जानकारी है कि अमेरिका या नेटो के किसी देश का कौन सा हथियार किस तकनीक पर काम कर रहा है। एक तरफ रूस उन हथियारों को खत्म करने के लिए नए हथियार बना रहा है, तो वहीं अपने मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है ताकि यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम उसे नष्ट ना कर सके। सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेडियो सिग्नल का हो रहा है। रूसी मिसाइलें भ्रामक सिग्नल रिलीज करने लगी हैं। झूठे रेडियो सिग्नल से रडार को चकमा दिया जा रहा है। अपने इस रणनीति से रूस न सिर्फ नेटो के हथियारों को तबाह कर रहा है, बल्कि यूक्रेन में तैनात नेटो के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में कामयाब हो रहा है, जिससे बड़ी संख्या में यूक्रेन के हथियार डिपो, बड़े सैन्य ठिकाने, बड़े संयंत्र तबाह हो रहे हैं। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के सी ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हुआ है, लेकिन लगातार रिसर्च के बाद रूस ने इसकी काट को भी तलाश लिया है। ब्लैक सी फ्लीट को बचाने के लिए रूस ने पंजशीर M एयर डिफेंस का नेवल वर्जन तैयार कर लिया है। सरफेस टू एयर हमला करने वाले इस हथियार को इतना हल्का बना दिया गया है कि ये सभी तरह के युद्धपोत और गश्त लगाने वाले जहाजों पर लोड किया जा सकता है। साथ ही फायर पावर बढ़ाकर इसे ड्रोन का काल बना दिया गया है। अब नेटो देश रूस से भयभीत है। यूक्रेन को F-16 देने में हो रही देरी की भी यही वजह है। अमेरिका को डर है कि कहीं F-16 की तकनीक भी रूस हासिल न कर ले। नेटो देशों ने अब यूक्रेन को ऐसे हथियार देने का फैसला किया है जो बेहद पुराने हो और तकनीक चोरी होने पर भी नेटो को कोई खास फर्क न पड़े। फ्रांस यूक्रेन को पुराने हथियारों की सप्लाई देगा। फ्रांस ने जिन हथियारों को सेना से वापस लिया है वो यूक्रेन भेजे जाएंगे।
यानी फ्रांस में जिन हथियारों को बेकार मान लिया गया वो यूक्रेन आने वाले हैं। रूस में रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से बदलाव का दौर जारी है। नेटो को इससे डबल नुकसान हुआ है। एक तरफ नेटो अपने हथियार गंवा रहा है तो दूसरी तरफ रूस नेटो देशों के हथियारों की तकनीक हासिल कर चुका है और उससे कई कदम आगे बढ़कर हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन में नेटो के नए हथियारों की एंट्री बेहद खतरनाक साबित होगी। ऐसे हथियार भले ही कुछ दिन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा दें, लेकिन कुछ बरसों बाद रूस के तमाम हथियार नेटो के हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर, हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तरसेम सिंह की हत्या करने वाले का एनकाउंटर, आरोपी अमरजीत सिंह एनकाउंटर में ढेर। भगवानपुर इलाके में हुआ एनकाउंटर और एक आरोपी को मार गिराया गया, दूसरा फरार। युद्ध में यूक्रेन की सेना जब जब किसी मोर्चे पर घिरी है, कमजोर साबित होने लगी है। ज़ेलेंस्की वहां अपनी अज़ोव बटालियन को भेजते हैं। अब डोनेस्क में भी अज़ोव बटालियन ने कमान संभाल ली है। डोनेस्क में रूस को भारी नुकसान पहुंचाते हुए अज़ोव लड़ाकों ने 11 टैंकों को नष्ट कर दिया। रूस के 50 सैनिकों की मौत का भी दावा किया है। यूक्रेन ने कई इलाकों में रूस की आर्टिलरी और वाहनों को निशाना बनाया है। अज़ोव बटालियन इससे पहले मारियोपोल और बाखमुत में भी जंग का रुख मोड़ने में कामयाब हुई थी। विध्वंस की हर तस्वीर के साथ यूक्रेन के नाम एक कामयाबी दर्ज हुई और रूस के नुकसान का आंकड़ा बढ़ा। ये रूस पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्स का हमला है। सेना की वही टुकड़ी जो जहां भी गई रूस को गहरे जख्म दिए। ये अज़ोव बटालियन का हमला है। ये फौज की वही टुकड़ी है जिसने मारियोपोल में रूस को जीत के लिए तरसा कर रख दिया। अज़ोव लड़ाकों ने बाखमुत में बाजी को पलट दिया था और रूस के लिए जीत बेहद मुश्किल हो गई थी। यूक्रेन की अज़ोव रेजिमेंट ने यह वीडियो जारी किया है। दावा है कि अब ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को बचाने की कमान अज़ोव लड़ाकों को सौंप दी है। अज़ोव लड़ाकों ने डोनेस्क में रूस की सेना के एक मोर्चे को टारगेट किया जिसमें रूस के कई टैंक भस्म हो गए। इस दौरान यूक्रेन की वायुसेना भी अज़ोव लड़ाकों की मदद कर रही थी। हमले में 50 रूसी सैनिकों की मौत का दावा है। रूस के कुल 11 टैंक हमले के दौरान भस्म हो गए। यूक्रेन ने T-72B3M टैंक पर कब्जा जमा लिया। डोनेस्क में एक दिन पहले रूस की सेना ने भारी गोलाबारी की थी। लेकिन अज़ोव लड़ाकों ने रूस के मोर्चे पर ताबड़तोड़ कामिकाज़े ड्रोन से प्रहार किया, जिसकी वजह से रूस के सैनिकों को भागने का मौका भी नहीं मिला। डोनेस्क में जिस जगह पर हमला हुआ वहां रूस के 48 टैंक और बख्तरबंद वाहन मौजूद थे। ये रूस का यूरॉल ट्रक है। जंग के मैदान में इस ट्रक पर अचानक हमला हुआ। यूक्रेन ने इसे नेवल रॉकेट से तबाह कर दिया। रूस की इन्फेंट्री को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन अपने ड्रोन शक्ति से रूस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार से रूस के 54 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए। एक दिन में 17 टैंक भी नष्ट हो गए। हथियार के 2 गोदाम भी भस्म हो गए। हालांकि रूस के गाइडेड बम से यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस के एयर डिफेंस नाकाम साबित हो रहे हैं। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन ने अपने हथियारों को बचाने के लिए अनाज के गोदामों का सहारा लिया है। अब हथियारों को अनाज गोदाम में शिफ्ट किया जा रहा है।
दूसरी तरफ रूस के एयर डिफेंस लगातार यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहे हैं। 24 घंटे में यूक्रेन के कई ड्रोन हवा में नष्ट हो गए। यूक्रेन ने रूस के एक और गैस स्टेशन को निशाना बनाया है। खेरसोन इलाके में रूस के एक गैस भंडार को हाइमर्स से निशाना बनाया गया। बाखमुत एक बार फिर धमाकों से गूंज रहा है। यहां यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स ने रूसी सैनिकों पर हमला शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध की आग और भड़कने जा रही है। युद्ध भूमि में विनाश का सबसे भयावह दौर शुरू होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ने भीषण जंग की तैयारी कर ली है। यह वो जंग होगी जिसमें या तो यूक्रेन की वापसी हो जाएगी या फिर उसका अस्तित्व मिट जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन ने सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए फ्रंट लाइन पर महिला ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। तो उधर रूस अखमत आर्मी को यूक्रेन की धरती पर भेजने जा रहा है। युद्ध भूमि में धमाके करती रूसी सेना को दहलाती ये है यूक्रेन की फीमेल फाइटर। ये यूक्रेन की वो लेडी ब्रिगेड है जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को दहला रही है। यूक्रेन की महिला सैनिक अर्बन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। हथियार खत्म हुए, सैनिकों की कमी हुई, यूक्रेन हार के कगार पर पहुंचा तो ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर महिला ब्रिगेड को मोबिलाइज कर दिया। कई फ्रंट पर अब यूक्रेन की फीमेल फाइटर्स ही मोर्चा संभाल रही हैं। इस बात की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। यूक्रेन की महिला सैनिकों को ब्रिटेन ने युद्ध लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सेना के कमांडर्स ने यूक्रेन में इन महिलाओं को कई महीनों तक जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी। इसके बाद इन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया है। दरअसल ये उस युद्ध की तैयारी है जो बसंत के मौसम में छिड़ने जा रहा है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के चीफ किरिलो बुदानोव ने कहा है कि बसंत के मौसम में रूसी सेना बहुत बड़ा हमला करने वाली है। यूक्रेन रूस के हमले को नाकाम करने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की न सिर्फ अमेरिका से हथियार मांग रहे हैं बल्कि वो चाहते हैं कि युद्ध में नेटो की सेनाएं भी उतरें। सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर फीमेल फाइटर्स को भेज दिया है। यूक्रेन की कोशिश है कि वो किसी भी तरह हार से बच सके। उधर रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। रूस ने वैगनर का रमजान कादिरोव के अखमत लड़ाकों में विलय करवा दिया है। वैगनर के 3000 लड़ाके अखमत आर्मी में शामिल हो गए हैं। पुतिन अब अखमत लड़ाकों को यूक्रेनी धरती पर भेजने वाले हैं। लक्ष्य है पहले खार्किव, फिर ओडेसा और अंत में कीव विजय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और दक्षिण चीन सागर में चीन की घेराबंदी हो चुकी है। 4 देशों की नौसेना और उनके जंगी बेड़े मोर्चा संभाल चुके हैं। जबरदस्त तरीके से बारूदी ड्रिल की जा रही है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपने 5th जनरेशन फाइटर F-22 रैप्टर को साउथ चाइना सी से सटे एक एयर बेस पर तैनात कर दिया। तो क्या इस बार अपने ही इलाके में ड्रैगन करेगा सरेंडर? देखिए रिपोर्ट। दक्षिण चीन सागर, जहां बीते कई दशकों से चीन का दबदबा रहा है, जहां ड्रैगन के विध्वंसक जंगी बेड़े मिसाइलों और बारूदी हथियारों के साथ 24 घंटे गश्त लगाते हैं।
समंदर का वही इलाका अब नए युद्ध के मैदान में तब्दील होने वाला है। किसी भी वक्त दुनिया के शक्तिशाली मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। वजह है दक्षिण चीन सागर से सटे इलाके में 4 देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास। मसलन वेस्ट फिलीपींस सी में 4 देशों ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज शुरू की। युद्धाभ्यास में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हैं। चारों देशों की नौसेना के जवान और युद्धपोत नेवल ड्रिल में शामिल हुए। 7 अप्रैल को वेस्ट फिलीपींस में चारों देशों ने युद्धाभ्यास का आगाज किया। मकसद साफ था, दक्षिण चीन सागर में चीन के दबदबे को कम करना, चीनी नौसेना के युद्धपोतों को बैकफुट पर ढकेलना, ताकि दक्षिण चीन सागर के जिन इलाकों में ड्रैगन की सेना ने कब्जा कर रखा है, ताइवान, फिलीपींस और जापान के इलाके को हड़प रखा है, उसे फौरन खाली कर दें। लिहाजा नेवल एक्सरसाइज में शामिल जंगी बेड़ों ने जमकर बारूद बरसाए, ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलों के प्रहार से समंदर को थर्राया। मगर जैसे ही चीन को वेस्ट फिलीपींस सी में नेवल एक्सरसाइज का पता चला, वैसे ही चीन की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर की घेराबंदी शुरू कर दी। वेस्ट फिलीपींस सी और उससे सटे इलाकों में गश्त बढ़ा दी। एक तरफ दक्षिण चीन सागर में अमेरिका समेत 4 देशों की वॉर ड्रिल ने सनसनी मचा रखी है, तनाव बढ़ा रखा है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपने सबसे घातक और एडवांस्ड लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर को साउथ चाइना सी के पास मौजूद जापान के कार्डेना एयरफोर्स बेस पर तैनात कर दिया है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के एक और फ्रंट पर युद्ध के हालात बन चुके हैं। अब देखना होगा कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की दस्तक का जवाब ड्रैगन किस अंदाज में देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।